एक समय की बात है। एक परिवार में विनोद, उसकी पत्नी पूनम और बेटी गुनगुन रहते थे। वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर अचानक पूनम बीमार पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में पूनम की मृत्यु हो जाती है। पापा, माँ कहाँ चली गई? माँ कभी वापस नहीं आएगी क्या? तुम ये मत सोचो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे पास ही हैं। पूनम के चले जाने के बाद विनोद अपना पूरा समय गुनगुन की देखभाल में लगा देता है। एक दिन गांव से विनोद की माँ आती है। बेटा, तू कब तक यूं ही काम छोड़कर घर पर बैठा रहेगा? मेरी बात मानो तो तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे तेरा काम भी नहीं रुकेगा और गुनगुन को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। ठीक है। विनोद अपनी माँ की बात मानकर सुधा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। विनोद को लगता है कि सुधा गुनगुन का अच्छे से ख्याल रखेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सुधा दूसरे दिन से ही गुनगुन से घर का सारा काम करवाने लगती है और गुनगुन के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। अरे ओ करमजली, घर का सारा काम बाकी ही है और तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है। घर का सारा काम कौन करेगा? तेरी मरी माँ अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या मुझे भी मारना चाहती हैं? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ, मैं अभी जाकर घर का सारा काम करती हूँ। ठीक है, जल्दी जा, तेरे पापा आज ऑफिस से जल्दी घर आने वाले हैं। उससे पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं पापा के आने से पहले घर का सारा काम कर लूंगी। गुनगुन घर का सारा काम करने लगती है। दिन बीतता चला जाता है। सुधा का व्यवहार गुनगुन के साथ और बुरा हो जाता है। विनोद ऑफिस चला जाता है। सुधा मौका देखते ही गुनगुन को डांटने और मारने लगती है। गुनगुन रोते रोते पास के एक नदी के पास बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप कहाँ चली गई? सौतेली माँ बहुत बूढ़ी हैं। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं और मुझे बहुत मारती हैं। गुनगुन को रोते देख गुनगुन की माँ चुड़ैल के रूप में उसके पास आ जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल! डरो मत गुनगुन बेटा, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम मुझे याद कर रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। माँ, आप कहाँ चली गई थी? सौतेली माँ मुझसे बहुत काम करवाती हैं और मुझे मारती भी हैं। चिंता मत करो मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूं ना। अब तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा और कोई तुम पर हाथ भी नहीं उठाएगा। मेरी बच्ची, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं आपके बारे में किसी से नहीं कहूंगी। गुनगुन अपनी चुड़ैल माँ के साथ घर वापस आ जाती है। अरे ओ महारानी, रात होने को आई है और तू इतनी देर तक कहाँ गायब थी? माँ, मैं रोते रोते नदी के पास चली गई थी, इसलिए इतनी देर हो गई। अच्छा, तो घर का सारा काम छोड़कर महारानी रोने के बहाने से जंगल में जाकर आराम कर रही थी। तू यहीं रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तभी पूनम सुधा के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी पे हाथ उठाओगी। मुझे सब पता है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है। मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तभी वहां विनोद आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है।
इतने दिनों से तुम मेरी बेटी के साथ गलत करती आ रही हो और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तुमने मेरी फूल सी बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विनोद सुधा को माफ नहीं करता है और सुधा को हमेशा के लिए घर से निकाल देता है। सुधा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है और विनोद पूनम से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो पूनम, मैं हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। मुझसे माफी मत मांगिए जी। आपने तो हमारी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप अपना और गुनगुन का ख्याल रखिएगा। पूनम को मुक्ति मिल जाता है। विनोद और गुनगुन खुशी से रहने लगते हैं।